क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि प्रश्नावली 8.1 का ही क्वेश्चन है। क्या दिया, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए और कोस बी, तो दिखाइए। क्या दिखाना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है। ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से 89 डिग्री तक के जो भी कोण होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं 90 डिग्री से कम वाले जो कोण होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं। समकोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री पे होता है उसे समकोण कहते हैं। 0 से 89 ये कौन सा कोण है, न्यून कोण। इसके बाद हम बात करें, एक अगला होता है 90 डिग्री जो कि कौन सा होता है, अधिक समकोण। इसके बाद बात करें कि 90 से ऊपर यानी कि 91 से 180 तक के ये जो कोण होते हैं, इन कोण को बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, अधिक कोण। यानी कि हम बोल सकते हैं 91 से ऊपर के जितने भी कोण होते हैं सभी कोण को हम बोलते हैं अधिक कोण। मैंने 79 लिखा, वैसे 80 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 91 से अधिक वाले सभी कोण, तो इनको बोलते हैं अधिक कोण। 0 से 89 यानी ये बोला गया कोण ए और कोण बी कौन से कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण यानी ये वाला कोण कौन सा होता है, समकोण। यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण होगा समकोण, यानी कि बी हमारा यहाँ पे दिया है न्यून कोण हो, तो दिखाइए कि कोस ए और कोस बी। कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी कि ए यहाँ पे हो सकता है और बी यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये दोनों कर सकते हैं एक्सचेंज, बी को यहाँ लिखो या ए को यहाँ पे लिखो। तो ए और बी न्यून कोण है यानी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। ये ए बी और ये क्या बनेगा, सी। इसी प्रकार इसमें भी ले तो ए ये हमारा बनेगा बी और ये हमारा बनेगा सी। जैसे हम दो त्रिभुज लेते हैं, अपने को दिया है एक तो कोस ए के सापेक्ष ज्ञात करना है, दूसरा बी के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, एक में बी को नीचे लेते हैं, एक में बी को ऊपर ले लेते हैं। तो ये ए और ये बी और ये हमारा बनेगा सी, ताकि कोण ज्ञात करने में ये होता है न्यून कोण, ये भी होगा न्यून कोण, ये न्यून कोण और ये होगा न्यून कोण। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कौन सा कोण है, ये समकोण है। तो हम देखते हैं अपने दोनों मान निकाल के कि अपने को मान क्या दिया। पहला ज्ञात करना था ए के सापेक्ष, दूसरा ज्ञात करना था बी के सापेक्ष। पहला कोण जो है किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, ए के सापेक्ष, दूसरा कोण जो है बी के सापेक्ष ज्ञात करना है। मैंने इसलिए एक बार ए को नीचे लिया, एक बार बी को नीचे लिया। ठीक है, तो दो त्रिभुज मैंने यहाँ पे बनाए थे। आगे काम हम करते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, चूंकि cos ए, सबसे पहले ए का मान निकालते हैं। तो एक सूत्र लिखवाया था लाल बट्टे कक्का, ये याद रखने की बोला था, इसी से निकाल दे। सेकंड नंबर यानी कि कोस क्या है, सेकंड नंबर वाला जो सेकंड होता है ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होगा, कर्ण। तो कोस ए हम चलो नीचे निकाल लेते हैं। कोस ए बराबर यहाँ का जो आधार है वो आधार कितना है पहले तो ज्ञात करना है, ए के सापेक्ष। तो ए नीचे वाला चित्र यानी ये वाला बनेगा, जिसमें ए के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो ए हमारा यहाँ पे होगा, तो हमें ज्ञात करने में आसानी होगी। क्यों, क्योंकि इसके सामने की भुजा को हम लंब मानते हैं। इस वाले के हिसाब से भी कर सकते हो, इसके सामने की भुजा को हम लंब मानेंगे। तो यहाँ पे अपने को दिया है cos a, आधार, आधार कौन सा है, ये वाला यानी कि AC, बटे कर्ण कौन सा, ये वाली भुजा यानी कि AB, ये होगा cos a का मान। तथा सेकेंड मान हम निकालते हैं। सेकेंड मान क्या दिया है, cos b, तो cos b का भी निकाल लो। तो cos b बराबर फिर से cos आया, तो cos का तो फिर से वही सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। cos का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पे पूछा है cos b किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, b के सापेक्ष। तो b के सापेक्ष ज्ञात करते हैं, b के सामने की भुजा हमारी बनेगी लंब, ये बनेगा आधार और ये बनेगा कर्ण। आधार कितना है, BC है, कर्ण कितना है, ये वाली भुजा यानी कि AB है। अब क्या दिया था वो देखते हैं। तो दिया है cos a बराबर दिया था cos b। cos a और cos b आपस में बराबर है, तो cos a का मान ये रहा था और cos b का मान ये रहा। cos a का मान रखते हैं समीकरण a से, तो AC बटे AB बराबर cos b का मान रखते हो तो BC बटे AB, AB से AB कैंसल, क्या बचा AC बराबर BC। और जिस भी त्रिभुज के अंदर चाहे समकोण हो या समकोण ना हो, कोई भी त्रिभुज हुआ तो जिसमें क्या होता है, दो भुजा आपस में, यहाँ पे जो आमने सामने की भुजा जो है आपस में बराबर है, कि AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। एक तो ये AC किसके बराबर है, BC के बराबर, AC BC के बराबर है। यहाँ पे भी हम बात करें तो ये हमारी बनेगी AC और ये हमारी बनेगी
BC। तो यानी जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा था, कक्षा 9 में पढ़ा था, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अतः सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि कोण A, इसलिए हमें क्या सिद्ध हुआ कि कोण A जो है किसके बराबर है, कोण B के बराबर। ये A जो है किसके बराबर है, B के बराबर। ये हमने कैसे सिद्ध किया, जो दो कोण है, कोण के सामने की भुजा ये वाली, ये एक भुजा दूसरी भुजा ये, इन दोनों के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला। तो कोण A किसके बराबर है, इस वाले के जो सामने कोण बन रहा है कोण B के। तो ये हमने सिद्ध किया कि सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।